जोश देखने को मिला है। 15,345 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी और निफ्टी बैंक में 173 अंकों की बढ़त आज, लेकिन मिड कैप्स आउट परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो फेवरेबल है। 1400 बढ़ने वाले शेयर, गिरने वालों की संख्या 1000 के आसपास। अलग अलग पॉकेट्स में तेजी देखने को मिली है। तो अब तक की हाइलाइट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर आपको बताएंगे कि गावा साहब इस समय क्या सुझा रहे हैं ट्रेड के लिहाज से। तो रफ्तार तो मार्केट ने पकड़ी ही है। आज एक्सपायरी के दिन 15,300 के ऊपर दरअसल कारोबार काफी आराम से हो रहा है। निफ्टी बैंक अब निचले स्तरों से 250 नहीं 300 पॉइंट चल चुका है। आईटी, मेटल, सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स जो आउट परफॉर्म कर रहा है 180 अंक ऊपर इस समय इंडेक्स। यहां पर पेपर, पावर शेयरों में तेजी देखने को मिली है। तो ये फिलहाल मार्केट का ओवरऑल मूड माहौल। अब यहां से आगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और कौन से ट्रेड्स पर इस समय आप करें फोकस, गावा साहब हमारे साथ जुड़ गए। गावा साहब गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड रहेगा। निफ्टी तो लगता है कि अप मूव ऑन है। शायद यहां से हायर लेवल देखने को क्लोज मिल सकते हैं, लेकिन या ये जगह खरीदने के सही है, पॉसिबल हो सकता है 15,330 का एक स्टॉप लगाकर चले तो शायद एक ट्रेड ऑन द अपसाइड बनता है। एग्रेसिव ट्रेड है। और निफ्टी की बात, निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर लगता है कि एक स्टॉप लगाना चाहिए करीब 34,720 का, और एक अपमूव शायद बनता है। 35,000 एक बार पार कर लेगा तो एक अच्छी तेजी आ सकती है, लेकिन 35,000 के पहले एक बार तो प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक होना जरूरी है। दो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट, यस यहाँ पर तेजी है। पॉसिबल है कि 6,800 का लेवल ये देखने को मिल सकता है। स्टॉप होगा 6,600 का, तो अल्ट्राटेक सीमेंट में बाइंग नजर आती है। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है इस वक्त वो है सीमेंस। सीमेंस में कह सकते हैं 2,100 का टारगेट है। स्टॉप होगा 2020 का। सीमेंस बाय। सीमेंस में तेजी की पोजीशन और अल्ट्राटेक में भी तेजी का ही ट्रेड। अल्ट्राटेक ऑफ कोर्स अब 6,600 के ऊपर वाला शेयर है, लेकिन मौका तेजी का है। सीमेंस में 2,100 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल पिक्स इस समय गाबा साहब की। एक दो ट्रेड्स पर फोकस कर लेते हैं जो इस घंटे दरअसल एक्शन दिखाने में कामयाब हैं। तो सुबह से दरअसल काफी चर्चा हो रही थी नवकार कॉर्प की, वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। नंबर से पहले इसमें जोश है। गावा साहब एक टेक्निकली बताइए, आज तो चल पड़ा काउंटर, आज क्या आज प्रॉफिट बुक करके जाए या फिर कैरी करने वाला शेयर है ये नवकार कॉर्पोरेशन। देखिए 46 के लेवल्स इस समय 7% ऊपर। एक्चुअली तो कैरी करने लायक है, लेकिन ये जगह खरीदने की नहीं है, क्योंकि एक अपमूव था, अपमूव थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है। अगर किसी को प्रॉफिट मिलता है तो ले लो, क्या नुकसान है। अगर किसी को ऐड करना है तो ऐड कीजिए, लेकिन स्टॉप थोड़ा डीप होगा। 42 का आप ट्रेड कर रहे हैं 47, मतलब 5 रुपए का स्टॉप, 10% का करीब स्टॉप हुआ। लॉन्ग टर्म में मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है। मुझे लगता है 60, 50 एक बार पार कर लेगा तो 60 भी चला जाएगा, लेकिन 50 के पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन स्टॉक बढ़िया है, स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अपमूव ऑन है फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तेजी का ये कैंडिडेट है और ये गेनर्स में आज शामिल है। चलिए आपके सामने लेकर आते हैं वो तमाम स्टॉक्स जो इस समय दरअसल कर रहे हैं आउट परफॉर्म, और 3 सेक्टर्स हमने देखे हैं जहां पर सबसे ज्यादा तेजी। मिड कैप आईटी के साथ शुरुआत करेंगे इस लिस्ट की, जहां पर आज देखिए माइंड ट्री 5% ऊपर। एनालिस्ट की इन्वेस्टर कॉल में दरअसल उन्होंने कहा कि FY22 में गाइडेंस मजबूत रहेगा, डबल डिजिट ग्रोथ डेफिनेटली हासिल करेंगे। स्टॉक भागा। सोनाटा 5% ऊपर। बिरला सॉफ्ट और हैप्पीएस्ट माइंड में भी हमने देखा है 3-3.25% तक की तेजी देखने को मिली है। पेपर कंपनियों पर आते हैं, जहां पर शेषशाही पेपर आज 13% ऊपर है। वेस्ट कोस्ट, मालू, रुचिरा जैसे काउंटर्स में भी अच्छे खासे रिटर्न्स बनते दिखाई दिए और वॉल्यूम पिकअप दरअसल इन सभी ट्रेड्स में अच्छा है। मेटल स्टॉक्स में एक पुल बैक सेल देखिएगा, ये इनफैक्ट 3.5% ऊपर। तो इसके पीछे नैल्को, JSPL, महाराष्ट्र सीमलेस जैसी कंपनियों में तेजी देखने को मिली है। गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। नवकार कॉर्प जिस पर मैं राय ले रही थी गावा साहब की, तो वो तो चला ही है, लेकिन ये लूजर्स आपके सामने आ चुके। गेनर्स पर बात करते हैं। नवकार 7% ऊपर। DCM, स्टरलाइट, ब्लू स्टार, ये वो तेजी के कैंडिडेट्स। लेकिन मुनाफा वसूली हो रही है आज बर्गर किंग में नंबर्स के बाद। स्टॉक वैसे पहले 3 दिनों में काफी भाग चुका है, तो यहां पर कुछ करेक्शन आता हुआ जरूर दिखाई दिया है। इसके अलावा कॉनकॉर, मन्नपुरम जैसे काउंटर्स, बर्जर पेंट्स जैसे काउंटर्स लूजिंग साइड पर खड़े हैं, जहां पर हमने देखा आज कुछ बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया है। तो यह है फिलहाल मार्केट की स्थिति। लेकिन एक दो ट्रेड्स, अच्छा हम नवकार की बात कर रहे थे, तो गावा साहब फटाफट स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर एक व्यू दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक इस घंटे अब चलने लगा और वॉल्यूम एक्शन इसने दिखा दिया है। क्या स्नोमैन में उतना ही कॉन्फिडेंस है आपको जितना आपको नवकार में दिख रहा था? इनफैक्ट उससे बेहतर है। ये स्नोमैन लॉजिस्टिक की जगह खरीदने की सही है। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है।
स्टॉप लगाना पड़ेगा 53 का, ये 60 के करीब चला जाएगा, 58-60 का जोन है। तो यहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा है। नवकार भी अच्छा है लेकिन वो स्ट्रेच हो चुका, इसमें स्ट्रेचिंग बाकी है, तो इसमें कह सकते हैं थोड़े जूस बाकी है। ओके, दीपाली को आप जोड़ेंगे जो आपको बताएंगी कि फार्मा कंपनियों के जो नतीजे आने वाले हैं, इप्का और ग्लेनमार्क किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। निफ्टी बैंक इस बीच प्लीज फ्लैश कीजिएगा 230 पॉइंट ऊपर है। लेकिन दीपाली, मिड कैप फार्मा कंपनियां इप्का, ग्लेनमार्क, परफॉर्मेंस क्या रहेगा? ग्लेनमार्क के नंबर्स से शुरुआत करते हैं। नंबर्स ग्लेनमार्क फार्मा के अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। इनका रेवेन्यू हालांकि सिर्फ 3% बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा और मार्जिन फ्रंट पर अच्छी ग्रोथ कंपनी पोस्ट करेगी। इनका मुनाफा 16% बढ़कर आ सकता है, एबिटा में भी 19% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और मार्जिन आप देखेंगे तो ये 16.8% से बढ़कर 19.3% पर रह सकते हैं। इनका इंडिया बिजनेस और साथ ही जो एपीआई बिजनेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करेगा। एक्सपेक्टेशंस तो ये है कि सालाना आधार पर इंडिया बिजनेस में 14% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। बेसिकली कोविड की वजह से इनको बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही डर्मा रिकवरी और जो नए लॉन्चेस किए उसका फायदा आता हुआ दिखेगा। क्वार्टर 3 में इंडिया बिजनेस में 12% की ग्रोथ देखने को मिली थी, यानी 14% की ग्रोथ आती है तो ये सीक्वेंशियल बेसिस पे भी इंप्रूवमेंट होगा। इसके अलावा एपीआई बिजनेस में क्वार्टर 3 में 22-23% की ग्रोथ रही थी, तो ये भी आंकड़े बेहतर होते हुए दिख सकते हैं इस क्वार्टर में। यूएस बिजनेस की ग्रोथ को देखें तो यहां भी सुधार एक्सपेक्टेड है। इंपॉर्टेंट रहेगी इनकी कमेंट्री, स्पेशली ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के डीआरएचपी को लेकर, साथ ही इंडिया ग्रोथ आउटलुक और यूएस सेल्स आगे कैसे ट्रेंड हो सकते हैं, इस पर कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। इप्का लैब्स की बात करें तो नंबर्स इप्का के भी अच्छे एक्सपेक्टेड है। इनके मुनाफे में अच्छी ग्रोथ रहेगी, 120 करोड़ से बढ़कर जो मुनाफा है वो 170 करोड़ आ सकता है। मार्जिन आप देखिए 15.7% से बढ़कर 21.5% पर आ सकते हैं। टोटल इनकम 1070 करोड़ से बढ़कर 1190 करोड़ रह सकती है। दरअसल इनकी एपीआई सेल्स बेटर फ्रंट पर रहेंगी, जिससे सपोर्ट मिलेगा ओवरऑल अर्निंग्स को। एक्सपोर्ट ग्रोथ भी स्ट्रांग रहेगी, जो कि ओवरऑल रेवेन्यू को सपोर्ट करती हुई दिखेगी। इन्होंने कई कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स लिए हैं, जिसकी वजह से मार्जिन में काफी सुधार आप देखेंगे। टैक्स भी लोअर साइड पर रहा है, जो कि प्रॉफिट को सपोर्ट कर रहा है। एपीआई को लेकर आगे की कमेंट्री, नए लॉन्चेस को लेकर कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी इप्का के केस में भी, लेकिन दोनों अर्निंग्स अच्छे एक्सपेक्टेड है। अच्छी तिमाही रह सकती है दोनों कंपनियों के लिए, ग्लेनमार्क और इप्का। गावा साहब, इप्का पर नजर डालिएगा, 53 रुपए की बढ़त, 2.5% ऊपर, क्या ट्रेड है? जी हाँ, लेना चाहिए, जगह भी अच्छी है। इनफैक्ट यहाँ पर लगता है कि ट्रेंड अब शुरू हुआ है, 2-4 दिन और आपको मिलेगा। 2350 का पहला टारगेट रहेगा, वहां तक जा सकता है, उससे भी हायर जोन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 2350 के लिए एक लेना चाहिए। स्टॉप होगा 2250 इप्का। यस, गुड स्टॉप, गुड पिक। तेजी का ट्रेड। अच्छा गावा साहब, ब्रेक से पहले निफ्टी बैंक पर एक व्यू दीजिए। 240 अंकों की बढ़त, और अब निफ्टी बैंक दरअसल सबसे ज्यादा तेजी में है, क्योंकि एसबीआई जैसे काउंटर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे काउंटर्स, ये सब तगड़ी तेजी दिखा रहे हैं। बताइए अगला पड़ाव या आज दोपहर तक का पड़ाव क्या रहेगा? मेरे ख्याल से 35,000 एक साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 35,000 एक बार तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, उसके बाद देखेंगे फ्रेश क्या होता है, लेकिन अब भी बरोबर ठीक ही नजर आता है। 34,720 का स्टॉप है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है। उस समय 15-20 मिनट पहले जब हमने बात की थी तब बढ़िया था, लेकिन 35,000 का टारगेट अब भी है। हाँ, उसके ऊपर अगर आपको मिलता है तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम पुश मिल सकता है। तो मोमेंटम पुश की तैयारी फिलहाल हम 34,941 के लेवल्स पर, तो 35,000 से 60 पॉइंट की दूरी है। लेंगे एक ब्रेक, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Immense alkaline batteries give you consistent power output for high drain devices which normal batteries cannot give. जब भी बात हो बैटरी की तो normal battery नहीं, use Immense alkaline battery. Immense, the heavenly power. अरिहंत मोबाइल ऐप के द्वारा आपका इन्वेस्टमेंट आपकी उंगलियों पर, जहां सभी फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती हैं एक जगह। तो चलें अरिहंत के साथ और बढ़ाएं अपना कदम आत्मनिर्भरता की ओर। कॉल करें 70-244-71019 पर। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश से पहले सभी दस्तावेज ध्यान पूर्वक पढ़ें। 9 साल का था जब मैंने वर्ल्ड कप जीता था। उम्र 9 साल की नहीं थी,
लेकिन मेरी सोच 9 साल के बच्चे जैसी थी, क्रिएटिव एंड fearless. बचपन में ही हम सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं. So make the most of this time and create amazing things. Book a free coding class on whitehatjunior.com. Attic Fittings make your furniture work beautifully. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र सीएनबीसी आवाज पर और अब हमारी खास सीरीज कोविड वॉरियर्स की बारी। देश में भले ही कोविड के केसेस की रफ्तार धीमी पड़ी हो, लेकिन एक चीज है जिससे आजकल भारत परेशान है, वो है म्यूकोमाइकोसिस। और इसी के इलाज में दवा बनाने वाली कंपनी अंबालाल साराभाई से आज हम कर रहे हैं बातचीत। तो अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी सिनबायोटिक्स के एमडी मोहल साराभाई हमारे साथ हैं। और दरअसल आप सभी ने ब्लैक फंगस की काफी चर्चा सुनी है, आपस में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और लगातार न्यूज पर तो ये चर्चा में है ही। ये दरअसल एक रिएक्शन है कोविड के कई मरीजों के बीच, और इस बीमारी या फिर इस पर्टिकुलर चीज के इलाज में एक ड्रग है जिसका एपीआई बनाता है अंबालाल साराभाई या फिर सिनबायोटेक्स। अब ये कितना बड़ा मार्केट है, कितनी तैयारी है ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये दवा पहुंचाने की, हमारे साथ कंपनी के एमडी मोहल साराभाई है। मिस्टर साराभाई, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, ये ब्लैक फंगस जिससे आजकल सभी लोग परेशान हैं, उसमें आप एम्फोटेरिसिन बी का एपीआई बनाते हैं। तो आपकी इस समय वर्तमान कैपेसिटी कितनी है? क्या पूरी कैपेसिटी आप यूटिलाइज कर रहे हैं? और इन बढ़ते केसेस के बीच क्या आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप इस कैपेसिटी को बढ़ा पाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विस कर सकें? थैंक यू मिस सावंत, आपने मुझे ये शो में आमंत्रित किया। एम्फोटेरिसिन बी जो प्रोडक्ट है, ये एपीआई हम बना रहे हैं सिनबायोटिक्स लिमिटेड में। ये एपीआई है। एम्फोटेरिसिन बी ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एंटी फंगल प्रोडक्ट है। ये बहुत पुराना प्रोडक्ट है। हम लोग ये कंपनी में सिनबायोटिक्स में लास्ट 40 इयर्स से ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। इन 2009 हमने डिसीजन लिया कि हमारा प्लांट, डेडिकेटेड प्लांट हम इंस्टॉल करें ओनली फॉर एम्फोटेरिसिन बी। लुकिंग एट द क्राइसिस कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है, ये एंटी फंगल जो डिजीज आते हैं, वे सम डिजीजेस में ओनली एम्फोटेरिसिन बी इज द ड्रग ऑफ चॉइस। सो ये बहुत ही नीश मार्केट है, ये बहुत ही नीश प्रोडक्ट है, और इससे हम जो सप्लाई करते हैं वो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी फॉर्मुलेटर्स को हमारा ये माल जाता है। अभी कैपेसिटी की बात करें तो हम लोग अभी तक 15 kgs per month इज व्हाट वी यूज्ड टू मेक, 15 kgs पर मंथ। 1 kg आप लो तो 1 kg हम जो सप्लाई करते हैं लाइपोसोमल मैन्युफैक्चरर को, वो लोग 18,000 वाइल्स बना सकते हैं। तो हमारा 15 kgs का कैपेसिटी था। हमने मार्च ऑफ दिस ईयर में हमने सुना कि ये म्यूकोरमाइकोसिस इज अ टेरिबल डिजीज और ये इंडिया में आ गया है। तो बिकॉज ऑफ पोस्ट कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स में बहुत ज्यादा आ रहा है, सो वी इमीडिएटली ट्राई टू इंक्रीज दिस कैपेसिटी। ये फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है, उसका लाइफ साइकिल 40 से 45 दिन है बाय द टाइम यू स्टार्ट टू फिनिश प्रोडक्ट। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। पर हमने मार्च में हमने डिटरमिन किया कि नहीं, कम वॉट में जितना बना सके इतना हमको बनाना है। तो मई में हमने 45 kgs का सप्लाई किया, हमने बनाया मई में, सो 15 से 45, और हमने जून में वी आर प्लानिंग 70 kgs। सो बिटवीन नाउ एंड जून अगर आप मैथमेटिक्स से हम करते हैं कि एक पेशेंट को 100 वाइल्स की जरूरत होती है फॉर म्यूकोरमाइकोसिस, तो वी कैन ट्रीट अबाउट 18,000 पेशेंट्स। और इंडिया में करीब अभी 10 से 12,000 पेशेंट्स है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट डेटा यू लुक। सो हमने हमारा खुद से ही कैपेसिटी इंक्रीज की है।
हमारे एम्प्लॉइज अभी 24/7 वी आर ऑपरेटिंग द प्लांट, नो 24/7 मीनिंग कंटिन्यूअस ऑपरेशन में, और हमारा 70 kgs तक कैपेसिटी हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम जून। फेयर इनफ साहब, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या इस एपीआई को तैयार करने के लिए आपके पास पर्याप्त मार्केट में रॉ मटेरियल मिल रहा है? क्योंकि कुछ ही देर पहले वो अपडेट आया था कि स्ट्राइड्स फार्मा भी इस पर्टिकुलर ड्रग को बनाने के लिए पहल कर रही है, वो भी मार्केट में उतरेंगे। तो इज देयर इनफ रॉ मटेरियल टू एक्सपैंड एट दिस पॉइंट इन टाइम, या फिर वो आगे जाकर थोड़ी सी किल्लत में रह सकता है? हम हमारी कंपनी में जो एपीआई बनाते हैं वो सब मटेरियल्स आर लोकली सोर्स्ड। ये है ना, ये एरोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस है, और इसमें जो भी मटेरियल है वो हम हिंदुस्तान में मिलते हैं, एंड वी आर एबल टू मेक इट, वी आर एबल टू कैप्चर इट। सो ये हमको, वी डोंट एंटिसिपेट एनी प्रॉब्लम इन सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हम ये एपीआई जब फॉर्मुलेटर्स को देते हैं, तो फॉर्मुलेटर्स बिसाइड्स नीडिंग अवर एपीआई, दे ऑल्सो नीड लिपिड्स, और ये लिपिड्स इंडिया में टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कोई नहीं बनाता है, तो ये लिपिड्स इंपोर्ट होता है। सो ये इंपोर्ट में शायद देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये सेम लिपिड्स वैक्सीन में भी इस्तेमाल होता है। So because of this, there was some delay, but most of my people that we supply to have managed to get the raw materials required for even finished dosage vials, and the situation should improve next month is what we hope. सर, ये जो एनहांस डिमांड है वो आपके लिए फिर रेवेन्यू में कितना कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी? क्योंकि ऑफ कोर्स आप इस समय, आपने कहा कि आपका प्लांट लगभग 2400 घंटे चल रहा है, वो कैपेसिटी बढ़ाने पर आपने जोर दिया है। हाउ मच इज दिस गोइंग टू ट्रांसलेट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ? See, this year, the year ending in 21, Symbiotics Limited, we were doing about 16 crore rupees as top line. With this surge in mucormycosis, the revenues would at least double, or if not more, for this year for Symbiotics. Symbiotics again, ये एक कंपनी है, ये कॉन्ग्लोमरेट है, ये अंबालाल साराभाई एंटरप्राइज है, कॉन्ग्लोमरेट की एक कंपनी, एक सब्सिडरी Symbiotics है। तो Symbiotics की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका टॉप लाइन शुड डेफिनेटली डबल, क्योंकि ये बहुत बड़ा सर्च है इन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ड्रग। और आपकी जो बाकी की सब्सिडरीज है जो अंबालाल साराभाई की अम्ब्रेला के नीचे आती हैं, क्या वो भी कोविड से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स बना रही है? क्या वहां पर भी आप डिमांड बढ़ती देख रहे हैं और कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? यस, करेक्ट। हमारी जो एकदम डायरेक्ट लिंक जो कोविड के साथ है, तो हमारा एक डायग्नोस्टिक कंपनी है, उसका नाम है कोसारा डायग्नोस्टिक्स। हम कोसारा डायग्नोस्टिक्स में मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, पीसीआर टेस्ट बनाते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में है, और वी वर वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग द पीसीआर टेस्ट, विच इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग ऑफ फॉर कोविड। वहां पे हम 40,000 टेस्ट पर डे बना सकते हैं। So that has also, company has seen a big surge because of COVID. We do other tests also, but right now the COVID surge is helping the turnover of this of company. Other companies ASE में जो है वो formulations में है, वो effervescent products में है, वो electronics में है, but ये सब का general growth है। ऐसा जो surge आप देख रहे हैं कि COVID के related क्या है, तो ये दो company में जरा बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर साराभाई हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो सिंबायोटिक्स दरअसल वो सब्सिडरी है अंबालाल साराभाई की, जो ये फिलहाल एपीआई बना रही है, जो ब्लैक फंगस या फिर म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज में काम करता है। ये हाल ही में इनका सर्किट नीचे आया है, तो 5% पर स्टॉक अटका हुआ है, लेकिन ईयर का चार्ट आपको दिखाएंगे तो ईयर टू डेट यानी कि जनवरी से लेकर अब तक 215% तक के रिटर्न्स, और एक महीने में इसने करीब करीब 165-170% तक के रिटर्न्स आपको कमा कर दिए हैं। आउट परफॉर्मिंग ट्रेड रहा है। चलिए, इस बीच पेज इंडस्ट्रीज के नंबर्स आ चुके हैं, जहां पर आय बढ़ी है, 880 करोड़ के आसपास का आय का आंकड़ा, एबिटा 174 करोड़ का अनुमान था, 170 करोड़ पर आया, और प्रॉफिट के फिगर में भी हमने देखा है इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ठीक इसी के साथ कैडिला हेल्थकेयर के नतीजे आ गए हैं, 679 करोड़ का प्रॉफिट, मुनाफा 501 करोड़ के आसपास का अनुमान था। तो कैडिला हेल्थकेयर इस समय स्पाइक करता हुआ, गवाह साहब से एक व्यू लेंगे और फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। सर, कैडिला के नंबर्स, मार्जिन्स 21% से बढ़कर 22% पर आए, मुनाफा बीट है 679 करोड़ पर, उम्मीद से काफी बेहतर। ट्रेड दीजिए, 633 पर है कैडिला हेल्थकेयर।
किसी को लेना है तो सिर्फ 620 का या 25 का एक स्टॉप लगाकर चलेगा, ऊपर एक अप मूव मिल सकता है, लेकिन थोड़ा रेसिस्टेंस है करीब 647 में, साइडवेज जोन पर है विद अ स्लाइटली बेरिश बायस। कैडिला साइडवेज जोन पर स्टॉक, लेकिन स्टॉक में आ रही है तेजी क्योंकि नतीजे बहुत ही दमदार रहे हैं और उम्मीद से बेहतर आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस रहा है। रेवेन्यू 3846 करोड़ का कंपनी ने पोस्ट किया, रेवेन्यू इन लाइन है, लेकिन प्रॉफिट के फ्रंट पर एक बीट जरूर है कैडला के नतीजे आपके सामने वो स्टॉक। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते मैं आपको फटाफट बता दूं खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे जानकारों की क्या सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। तो एक तो एनके सिंह ने अपने दोनों ही ट्रेड्स में मुनाफा बुक कर लिया। इनका शेषशाही पेपर में ट्रेड था, वहां पर इन्होंने एग्जिट कर लिया करीब 188 के लेवल्स पर, और इंडियन ह्यूम पाइप में भी इन्होंने अपना प्रॉफिट बांध लिया 230 के भाव पर। टारगेट इनका 242 था। साथ ही मेरे ख्याल में हिमांशु ने भी NACL में प्रॉफिट बुक कर लिया है 60 के लेवल्स के आसपास। 68 इनका टारगेट था। आशीष कयाल अपने ट्रेड्स को होल्ड कर रहे हैं। और रामकृष्ण फोर्जिंग्स में भी हिमांशु ने प्रॉफिट बुक कर लिया है 671 के लेवल्स पर। तो यह है फिलहाल ताजा स्थिति। 67% के रिटर्न्स नीतीश कुमार सिंह के, 29% के रिटर्न्स हिमांशु गुप्ता के और 1% के रिटर्न्स हैं आशीष कयाल के। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे नो योर कंपनी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।